सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 के दौरान शिशुओं के लिए स्तनपान क्यों जरूरी है। मां का दूध बच्चे के लिए अमृत से कम नहीं है। इसके बाद भी महिलाएं कुछ भ्रांतियों के चलते अपने बच्चे को स्तनपान कराने से कतराती हैं। चिकित्सक जन्म के बाद बच्चे को मां का दूध पिलवाते हैं। इसके बाद भी कम से कम 6 माह तक बच्चे को मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं, लेकिन महिलाएं इस सलाह पर कई बार अमल नहीं कर पाती हैं, जिसके अनेक कारण हैं। विश्व स्तनपान दिवस कोरोना काल में पड़ रहा है, इसलिए कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। विश्व स्तनपान दिवस 1 सप्ताह तक चलाया जाता है। प्रदेश में इस साल अस्पताल में ही महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में जाकर कोरोना के दौरान स्तनपान के प्रति जागरूक करेंगी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर समीर पवार। आप यूनिसेफ में पोषण विशेषज्ञ हैं, साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला भंबल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पवार, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कारण हैं? अगर हम देखें विश्व भर में स्तनपान की जो स्थिति है, जो हम चाहते हैं उतनी बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान मिले और वो चलता रहे, बट विश्व में इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसीलिए इस बारे में जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को और ज्यादा इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इंडिया और मध्य प्रदेश में भी इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर पवार, ये भी जानना चाहेंगे कि स्तनपान जो है शिशुओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग पे इतना जोर दिया जा रहा है? जी, बहुत अहम सवाल है। सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है। स्तनपान जो है वो बच्चे का पहला जो मतलब इस जीवन में आने के बाद जो पहला अन्न है वो स्तनपान है और या होना चाहिए। क्यों? बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के खून से उसकी परवरिश होती है गर्भ के अंदर, बट जब बाहर आ जाता है तो बच्चे को बाहरी या ऊपरी आहार की जरूरत होती है। लेकिन पहले 6 महीने में माँ का जो दूध है वो सबसे उत्तम आहार उसे होता है, क्योंकि बच्चे को जो जो चीजें चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उस दूध में होती है और वो बच्चे को विकास तथा वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इससे बच्चे की सही तरीके से वृद्धि होती है। बच्चे को बाद में जाकर कोई भी बीमारियां या किसी भी अन्य बातों से खतरा नहीं होगा। अगर हम स्तनपान ठीक से कर पाएंगे तो बच्चे को जितना फायदा होगा। अब बच्चे के साथ साथ माँ को भी इसके काफी सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि माँ को जो स्तन का कैंसर है उससे बचाव मिलता है। माँ का जो वजन बढ़ा हुआ होता है उसे कंट्रोल करने में ये मदद करता है। और माँ और बच्चे के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग तैयार होती है, जो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी। डॉक्टर समीर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है। डॉक्टर शीला मैम, आपकी क्या राय है इसको लेकर? इसके साथ साथ वो एक महत्वपूर्ण फायदा जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति। शिशु को अनेकों रोग से ये दूध बचाता है, क्योंकि दूध में माँ के पूरे तत्व आ जाते हैं और वो जो कण होते हैं, एंटीबॉडीज जिसको कहते हैं, वो भी शरीर में जाती है बच्चे के। उससे ज्यादा जो खतरनाक बीमारियां जैसे दस्त के रोग और बीमारी श्वास के रोग या न्यूमोनिया, और उसके कारण धीरे धीरे होने वाला मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये तीनों को बच सकते हैं उससे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ऊपरी दूध कोई भी ले लो, उसकी तुलना माँ के दूध के साथ हो ही नहीं सकती है। अभी तक तो कोई ऐसा बना नहीं है। लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन माँ का दूध जैसा दूध ही नहीं बना है। वो माँ का दूध भी अपने शिशु के लिए स्पेसिफिक है, जी, बिल्कुल खास है, जैसे टेलर मेड। नाप लेके बनाते, वैसे ये बच्चे क्या जरूरत है, ये बच्चे पूरा दिन का पैदा हुआ या समय से पूर्व पैदा हुआ तो दूध भी वैसे बनता है माँ का। ये बहुत ही गुणकारी और अहम उसका रोल है शिशु के शरीर में। ईश्वर ने दिया है, देन है वो पता ही नहीं कि कैसे उसका फायदा लेना, ये सब लोगों को पता नहीं, इसलिए
इन दिनों का बहुत महत्व है कि फिर जागृति लाए, फिर बोलने का प्रयत्न करे और लोगों में अपने मन से तैयार करे। ये कोई सरकारी काम नहीं है कि वो जाके बोले। तो इस तरह से शिशु को अनेक फायदे, उसके साथ साथ पैसे बचते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और वो वहां खरीदने के लिए आज 2 महीने के बच्चे को पूरा ऊपर का दूध पिलाने के लिए उसको 1,500-2 हजार रुपए चाहिए महीने के। बिल्कुल। तो कहाँ से लाएंगी वो माँ, एक गरीब परिवार। इसलिए ये दूध को बचाए रखना, जो ऐसा अपने पास साधन मिला है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और वही इस वर्ष का महत्वपूर्ण डिस्कशन और लोगों तक पहुंचाना है कि हम इस दूध को बचाए कैसे रखें। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान नहीं होने दें। डॉक्टर समीर, सुरक्षित स्तनपान बहुत जरूरी है, जैसा कि शीला मैम भी बता रही हैं। यूनिसेफ इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अवेयर करें। स्तनपान को बचाना जरूरी है। स्तनपान को मतलब क्या खतरा है वो भी समझना जरूरी है। स्तनपान को खतरा है कि मिल्क सब्स्टिट्यूट्स मार्केट्स में आते हैं, बहुत सारे इन्फेंट फूड मार्केट में आते हैं और इन सभी इन्फेंट फूड्स और मिल्क सब्स्टिट्यूट्स को हमारे देश में एक एक्ट के तहत बैन किया गया है। तो आप मतलब कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, इसे प्रमोट नहीं कर सकता या किसी को फ्री में नहीं दे सकता, किसी को बांट नहीं सकता, ताकि हम माँ के दूध को या स्तनपान की प्रक्रिया को इन सभी जो मार्केट में आई हुई चीजें हैं उनसे बचा सके। और इस बार खास थीम भी विश्व स्तनपान सप्ताह की यही है कि आप कैसे इस स्तनपान को सुरक्षित रख सकते हैं। हाउ डू यू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन द कम्युनिटी। आपने पूछा यूनिसेफ क्या कर रहा है, तो यूनिसेफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसके बारे में सरकार के साथ तथा अन्य जो भी संस्थाएं काम कर रही है फील्ड में, उनके साथ बात की जाए, उनको इसके बारे में सही तकनीकी जानकारी दी जाए ताकि वो इसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग कह लीजिए या ये टेक्निकल असिस्टेंस यूनिसेफ देता है सरकार को तथा अन्य सभी पार्टनर्स को। और फील्ड में जहां पर सही मायने में मदर के साथ इसके बारे में बात होती है या मदर को इसके बारे में समझाया जाता है, वहां पे क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उसे और अच्छा किया जा सकता है, उसके बारे में यूनिसेफ मदद करता है। बिल्कुल डॉक्टर पवार, आपने बहुत अच्छे से थीम के बारे में एक्सप्लेन किया है। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि इस बार के चैलेंजेस क्या हैं, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, स्तनपान के चैलेंजेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम शायद उन्हें सुलझा पाएंगे या उन्हें मदद कर पाएंगे। कोई भी महिला जब पहली बार मां बनती है उसे स्तनपान के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, वो उसके लिए एक पहला और एक नया अनुभव होता है। और ऐसे समय में अगर महिला को ठीक से जानकारी ना हो या उसे कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, मतलब सभी तरह से सभी जगह से उसे मदद ना मिले, तो वो करने में उसे दिक्कत आती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने देखा है कि मदर्स को ठीक तरीके से जानकारी नहीं होती है या उनको सही समय पर सही मदद नहीं मिलती है, क्योंकि स्तनपान शुरू करना भले नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें मदद लगती है और लोगों को उसके मदद करनी चाहिए। लोगों को मीनिंग मेरा आशय है कि जैसे आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नर्सेस है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन सभी को उस माँ के साथ बैठकर उसे बताकर उसे हेल्प करनी होगी इसे करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस नजर आते हैं। दूसरे चैलेंजेस जैसे मैंने कहा कि ये जो मार्केट में विविध प्रोडक्ट्स उपलब्ध है, ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मतलब मदर, एक माँ के लिए माँ क्या सोचती है, एक माँ सोचती है कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट अवेलेबल क्या है वो मैं दूं। तो माँ को ऐसा लगता है कभी कभी कि मार्केट में जो उपलब्ध है वो बेस्ट है। जी जी। और यहाँ पे हमें वो चैलेंज आता है कि माँ को ये समझाए कि माँ का दूध बेस्ट है, मार्केट में उपलब्ध चीजें बेस्ट नहीं है। तो माँ वो करना शायद शुरू कर पाए और माँ उसे ठीक से कर पाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है कि मार्केट में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, बहुत सारे आजू बाजू के या कम्युनिटी के लोग उसे उपयोग करते हैं, तो माँ को लगता है कि वो लोग कर रहे हैं या वो माँ वो कर रही है तो वो मुझे करना चाहिए। ये सब चीजों से माँ उलझ जाती है उसमें और वो अपना दूध नहीं दे पाती है। तो मुख्य अगर चैलेंज है तो बेसिकली इस जानकारी को सही मायने में मदर के पास पहुंचाना और मदर को मदद करना इसे और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर पवार ने एक्सप्लेन कर दिया काफी कुछ। मैम, जैसा कि डॉक्टर पवार ने भी बताया कि माँ को स्वयं जो है अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो मैम, अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली रहती हैं, महिलाएं कतराती हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं और आप हमारे श्रोताओं को क्या अवेयर करना चाहेंगी?
एक्चुअली क्या है, अवेयरनेस एकदम आखिरी मोमेंट पे डिलीवरी हो रही है और बोलना कि होने के बाद तू अपना ही दूध पिला, तो फायदा नहीं होएगा। 9 महीने तक जब से वो प्रेग्नेंट हुई, जब से गर्भ में उसका गर्भाशय में बेबी आया, तब उसके बाद से हर विजिट पे बोलते रहना चाहिए। और घर में भी जैसे बताया अभी, तो वातावरण में या जो फैमिली मेंबर्स है उसमें कई अभी छोटे छोटे शोध हुए हैं और उसमें पता चला, ऐसे मैं तो मदर इन लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ कि उनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनका वर्चस्व चलता है वहाँ, बिल्कुल। और उसके साथ साथ वही उसका बेटा सुनेगा और वही करेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति है परिवार में जिनको इसके फेवर में बोलना ही चाहिए, और वो प्रोत्साहित करती रहेगी अगर माँ को, तो फिर ये जो नई माँ है या फिर और पहले नहीं हुआ इसलिए भी बच्चा बीमार पड़ता था, ये सब उसको मालूम है, लेकिन वो दूसरे बच्चे के समय भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। तब इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें ये आना चाहिए कि मेल, क्योंकि वो तो पिता है। पहले जमाने में पिता दिखता ही नहीं था जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा भूमिका उनकी प्रकट हो रही है। तो उनको ये करना चाहिए कि मदद करे माँ बिल्कुल को, बिल्कुल। और थोड़ा प्रोत्साहित, उसके और अगेंस्ट नहीं कि तू चाय ला और ये रोटी बना ताजी, और ये वो उसको ये मदद करना है कि घर के और लोगों को भी उसके लिए खाना बनाना है, बड़े बच्चे को देखना है, नहलाना है, तैयारी करना है घर की, ये सब बाजार छोटा छोटा काम जो करना है, ये इसमें उसका हाथ बटा है। तो फिर माँ को एक आराम से थोड़ा समय मिलेगा और वो काम कर सकती है, दूध पिला सकती है अपने बच्चे को खुशी से। और फिर उसको थोड़ा समझाई दे कि आंगनवाड़ी पास में है, हम जाके मुफ्त में बच्चे का वजन बार बार करेंगे तो हमें पता चलेगा तुम्हारे दूध पे बच्चा बढ़ रहा है या नहीं। फिर तुम क्यों सोचते कि मेरा दूध पर्याप्त नहीं, ये दूध पर्याप्त नहीं, ये दूसरी शंका उनके मन में। हमेशा वो बोलते कि कोई भी माँ को पूछे, कभी नहीं बोलते मेरा दूध से भरपेट है बच्चे को, उसको हमेशा कम लगता है। तो ऐसे समय बच्चे का वजन करके उसको बताना है कि वजन बढ़ रहा है, बच्चा 24 घंटे में 6 बार से अधिक बार पेशाब कर रहा है। अगर वो यूरिन पास करता है 6 बार से अधिक, तो ये पानी कहाँ से आया? दूध से आया, क्योंकि वो केवल दूध दे रही है। इस समय पानी नहीं देना है बच्चे को, 6 माह तक केवल दूध देना है। तो ये चीजें अगर ध्यान में रखी तो फिर वो समझ जाएगी कि हाँ बच्चा मेरा अच्छा बढ़ रहा है और यही पर्याप्त है। ऊपर का दूध क्योंकि जहाँ डिब्बा आया वहां बोतल आई, जहाँ निपल आ गया फिर वो गंदगी आ गई, फिर पेट फूलना चालू होगा, हवा खींचेगा अंदर और दस्त रोग वगैरह होने का डर होता है। तो ये सारे जो बाधा है ये धीरे धीरे वो ही लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे उसके संपर्क में है माँ के। बिल्कुल। तो परिवार का सपोर्ट कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है, जो न्यूली मॉम्स हैं उनके लिए खासकर। हाँ, अकेली वो छोटी माँ कुछ नहीं, उसका कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल। डॉक्टर शीला, आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठा दिया कि अक्सर जो नई मम्मीज होती हैं वो उनके मन में हमेशा सवाल देखा जाता है कि बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके बारे में आपने बताया है कि अगर बच्चा आपका दिन में 4 से 5 या 6 बार यूरिन पास करता है तो मतलब उसका पेट भर रहा है। कुछ और भी ऐसी जरूरी बातें हैं जो उनको समझ में, जो माँ है उनको समझ में आए और उनको लगे कि हाँ मेरे बच्चे के भी सिम्टम्स ऐसे हैं, तो उसके लिए मेरा दूध पर्याप्त है। और बच्चा बढ़ता है, वजन बढ़ता रहता है, तो हर सप्ताह या 15 दिन में उसने वजन कर लिया पास में जाके, तो उसको पता चलेगा कि मेरा बच्चा मेरे ही दूध पे अच्छा बढ़ रहा है। तीसरी बात कि दूध पीते से उसके बाद बच्चा थोड़ा शांत रहता है, खेलता है या फिर थोड़े हाथ पाँव वगैरह चलाता है या सो जाता है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, समाधान हो गया उसका दूध पीने से। ये थोड़े अंदाज मान लगा सकती है। और रोने से, उसकी मांग से कि जब बच्चा मांगे तब वो दूध पिलाए, समय नहीं देखे कि 24 घंटे में मैंने अभी मेरे को 2-2 घंटे में पिलाना है, ये ऐसा नहीं है। घड़ी देख कर नहीं, बच्चे के मांग के ऊपर उसके डिपेंड कर। कभी कभी बच्चा 1.5 घंटे में मांग लेगा दूध, तो उसको पिलाना है। कभी कभी 4 घंटे सो गया तो नहीं, लेकिन उसको हिसाब रखना है कि 24 घंटे में मैं कम से कम 8 से 10 बार मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। हाँ, और फिर ऐसा करके उसने किया तो बच्चा निश्चित, हम तो दूर से देखते हैं अपने क्लिनिक्स में या जब पेशेंट्स को देखते हैं कि ये जरूर माँ का दूध ही पीता होगा बच्चा, और ऊपर का दूध पीने वाले इतना चिड़चिड़ा, पेट फूला हुआ, बीमार, और पूरे टाइम चिड़चिड़ करना, ये सब कुछ रोता रहता है। तो ये हम दूर से पहचान सकते, इतना फर्क है इन दो बिल्कुल दूध में। बिल्कुल। इसको जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा जरूर, श्रोताओं के जरूर। बेनिफिट के जी, लिए जी, जी। कि अगर हमें समझना है कि बच्चा मेरा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, मेरे बच्चे को पर्याप्त पोषण मिल रहा है कि नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। पहले वर्ष में, जीवन के पहले वर्ष में बच्चे का वजन हर 2 महीने में 1 किलो बढ़ेगा, दूसरे वर्ष में 4 महीने में 1 किलो बढ़ेगा, और तीसरे वर्ष में 6 महीने में 1 किलो बढ़ेगा। अगर 2, 4, 6 का ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें, पहले वर्ष में 2 महीने में 1 किलो, दूसरे वर्ष में 4 महीने में 1 किलो, और तीसरे वर्ष में 6 महीने में 1 किलो, अगर ये हो रहा है तो हमारे बच्चे को पोषण पर्याप्त मिल रहा है। जी, वाकई। बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल। सर, तो अब बात करते हैं कि चूंकि ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में भी बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जिन महिलाओं को अभी सेकेंड वेव में कोविड हुआ है, उनके छोटे बच्चे थे जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे थे, तो उनको इसी डर से उन्होंने नहीं कराया कि कहीं इनको भी कोरोना ना हो जाए, तो क्या ऐसा करना चाहिए था? जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्पेशली इस सिचुएशन को देखते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है कि कोविड से अगर बचना है, मतलब कोविड ना हो ये अगर होना है, तो वो उसके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो करना है। मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करे, हाथ की सफाई रखे, लोगों से दूरी बनाए रखे। लेकिन कोविड होने के बाद अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो बचने के लिए आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत काम आती है, और यही इम्पोर्टेंट चीज बच्चों के लिए भी है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी। जैसे मैडम ने अभी कहा था शुरुआत में कि स्तनपान के जो मुख्य फायदे, उनमें एक ये इम्पोर्टेंट फायदा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो बच्चे की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई रखनी है, बनाई रखनी है, तो स्तनपान सबसे जरूरी है, भले माँ को कोविड हो या ना हो। ये मैसेज इंपॉर्टेंट है समझना कि कोविड हो तो भी स्तनपान बच्चे को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। बट वहां पे कुछ सावधानियां बरतनी होगी ताकि वो अगर माँ पॉजिटिव है तो वो बच्चे को ट्रांसमिट ना कर दे, उसको ना मतलब फैला दे। तो क्या जरूरी है? सिंपल सी वही चीजें जरूरी है जो हमने अभी कही थी। मास्क लगाए रखे, हाथों की सफाई रखे और बच्चे से दूरी बनाए रखे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के समय आपको उसे पास लेना होगा और मास्क लगाते हुए आप उसको ब्रेस्ट फीड कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और कोविड के होने के बावजूद भी माँ अपने बच्चे को पिला सकती है। माँ के दूध से ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है, सांसों से ये ट्रांसमिट हो सकता है। मैडम कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, ये मैं बोलती हूँ कि 6 माह तक तो हम पक्की बिल्कुल ये समझ लें कि बीमारी बच्चे को नहीं जाएगी, अगर ये सब अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला वो फॉलो करे। क्योंकि ये बच्चों में 2 बहुत बड़े नुकसान इस महामारी में है कि वो को उनसे दूरी रखना असंभव के जैसा है। बच्चा तो चिपकता ही है माँ को। दूसरा, इनके लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये 2 बहुत बड़ा, इनके बार बार हाथ धोना वगैरह ये नहीं, तो ये इनसे अपने को खतरे का मिनिमम चांस है, कम से कम चांस है अगर बड़े लोग पूरे ये 4 तरीके अपनाएं, वैक्सीन भी लगा ले, तो ये तो वो टीके भी लगा ले, हाथ भी धोए और सबको, उसके लिए भी नहीं डरना। कोई भी प्रेगनेंसी के पीरियड में टीके लगाने के लिए सरकार का निर्देश आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिस्ट बोल रहे, तो उसका फायदा लो। 1/3 लोग फायदा ले रहे हैं। क्यों ऐसा? जब फ्री में ये वैक्सीन मिल रहा है तो सारे माँ बाप और घर के बड़े लोगों को वैक्सीन लगा के अपने को सुरक्षित करना, तभी वो बच्चे को इनडायरेक्ट सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि गर्भवती महिलाओं के खासकर टीकाकरण को सरकार ने भी अलाउ कर दिया और बोला है कि उनको टीके लगने चाहिए। तो मैम अभी उसके क्या कारण है कि अभी भी महिलाओं के मन में बहुत डर बैठा हुआ? जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे, तो मान लीजिए जिन महिलाओं की डिलीवरी होनी है, 8वां या 9वां महीना चल रहा है, तो वो भी ये टीके ले सकती हैं? कोई भी उन्होंने इस समय दिया ही नहीं है। उन्होंने बोला किसी भी समय प्रेगनेंसी के समय में टीका लग सकता है। और ये आइडिया पहले कभी भी किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं थी कि टीके लग सकते प्रेगनेंसी में। इसलिए ये आइडिया निकालना
और ये विचार उनके से हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए फिर से बहुत सारी बातें करना। मैं खासकर हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को सुरक्षित रखना है तो बड़ों को टीके लगना, जरूर जरूर, और वो कोई भी हो, यानी माँ बनने वाली हो, दूध पिलाने वाली हो, या फिर दूसरे लोग व्यक्ति है संपर्क में आने वाले, सबको टीके लगना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर बच्चों को बचाए रखना है और बच्चों के लिए अगर टीका उपलब्ध नहीं है तो बड़ों ने पहले टीका लेना होगा, ताकि वो सुरक्षा चक्र बिल्कुल बना हुआ रहे, उसमें कोई छेद ना हो या कोई सेंध ना लगे। दूसरी बात है कि सभी में मतलब कोविड का जो संक्रमण है वो जिसे टीका लगा उसे तो बचाता है, लेकिन उससे ज्यादा मदद तब होगी जब सभी को टीका लगेगा। जब सब ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स को टीका लगेगा तो उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगी या फैलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए जब वो आप देखिए सेकेंड वेव में लोग कहते हैं कि वो नीचे क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया, 70% लोगों को तो एंटीबॉडीज दिखने लग गए। तो इसका मतलब ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित होते चलेंगे, उसका फैलना जो है वो स्लो होते हुए शायद एक दिन बंद भी हो जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि सब लोग टीका लगाए। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे शरीर में बदलाव होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे माँ थोड़ी वल्नरेबल हो सकती है। मतलब किसी इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ लेना या किसी इन्फेक्शन का ज्यादा गंभीर परिणाम होना, ये सब प्रेगनेंसी में हो सकता है। उसे ध्यान रखते हुए माँ को अगर बचाना है तो टीका लगना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शीला, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मान लीजिए किसी महिला का सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू उसको बच्चा होता है, तो क्या वो भी अपने बच्चे को गाढ़ा पीला दूध पिला सकती है? सीजर वाली को तो आराम से, सीजर यानी जो पेट चीर बेबी होता है या ऑपरेशन से, सब लोग आजकल जानते हैं। तो पहले ऐसा था कि वो माँ को बेसुध कर देते, इसलिए वो दूध नहीं पिला सकती वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल उसको बेसुध करने के लिए बहुत नए तरीके निकले हैं, जिसमें माँ नहीं बेहोश होती है, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज जैसा हो जाता है, यानी थोड़े देर के लिए सुन्न हो जाता है, और उसमें वो जल्दी से सिजेरियन करते हैं। इसलिए माँ तो अच्छी है, तो माँ को तुरंत, अभी तो पहले बोलते थे कि देर से पिलाओ, अभी तो यही आया है उनके लिए भी कि 1 घंटे के अंदर ही दूध शुरू करना है। और माँ के पास बच्चे को दिखा के, क्योंकि देखने से, स्पर्श से और खुशबू से माँ को अपने आप दूध आने लगता है। बट पहला गाढ़ा दूध पिलाना अति आवश्यक है। ये भी अपने प्रदेश में देखा गया है कि पहला गाढ़ा दूध नॉर्मल सिजेरियन किसी को भी ज्यादातर पिलाते नहीं है, और देर से शुरू करते। एक दिन तो यूं निकल जाता है 24 घंटे। इसलिए उनको इसके ऊपर एक वॉर फुटिंग, यानी युद्ध की तैयारी करते वैसे बच्चे को बचाना है और तुरंत माँ का दूध शुरू करना है। ये अहम वस्तु होना चाहिए, अच्छी काम होना चाहिए, जिससे सब लोग मदद करें। और ये पहला गाढ़ा दूध पीला रंग का होता है, तो उनको लगता है 9 महीने का निकला हुआ दूध है, ये नहीं पिलाओ, फेंक दो, फिर साफ दूध आएगा। था साफ दूध तीसरे दिन आता है, दिखने वाला साफ दूध। असली तो यही दूध है, जिसको दूध की रबड़ी है ये। और ये अगर अमृत की रबड़ी नहीं पिलाए तो बच्चे का नुकसान होगा। इसलिए पहला दूध बूंदों में आने वाला बार बार माँ पिलाते रहे तो स्तन भर जाएंगे पतले दूध से, और तीसरे दिन से अच्छी तरह से वो भी पिला सकती है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जो गहरा पीला गाढ़ा दूध होता है वो अमृत के समान होता है, वो बच्चे के लिए जीवनदायिनी होता है। डॉक्टर सुमीर, एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बताया था कि महिलाओं को भी बच्चों को दूध पिलाना उतना ही जरूरी है जितना शिशुओं के लिए है। उनको बहुत सारी डिसीज से भी मुक्ति मिल जाती है और वो बच सकती है। तो ऐसे और कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जिनसे भी वो बच सकती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्तन का कैंसर होता है, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है, उससे काफी बचाव मिलता है। इवन ओवरी कैंसर से भी बचाव मिलता है, जो शरीर के अंदर जो अंडकोश होता है उसके कैंसर से भी बचाव होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज होना। प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाता है या बढ़ जाता है शुगर। तो ये सबसे अगर आपको जल्द से जल्द ठीक होना है और आगे बढ़ने नहीं देना है, तो स्तनपान सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरी प्रक्रिया में। नहीं, एक्चुअली क्या बीमारियों से बच सकते हैं माँ, आपने पूछा तो बहुत, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे। लेकिन
अगर दूध नहीं पिलाए, पर प्रकृति तो दूध बना ही रही है माँ के शरीर में, तो उनका स्तन भर जाता है और इतने फोड़े जैसे हो जाता है। कोई भी ऐसे ठस गया तो कैसा दर्द होता है, इतना भयंकर दर्द वो माँ का होता है। और उसके कारण वो खुद ही दूध पिलाना इन्हें इच्छा है, बट दर्द के कारण वो पिलाती नहीं है, तो और भरते जाता है और कोई उसको समझाने वाला नहीं होता बहुत बार, तो वो फोड़े का रूप ले लेता है, यानी उसमें पस पड़ना और उसमें एक फोड़ा तैयार हो जाना, और उसके कारण माँ को बीमारी आती, बुखार आता है और काफी सारी तकलीफें होती, उसको चीरा देना पड़ता है, बाहर मवाद निकालना पड़ता है। माँ भी परेशान और बच्चा भी परेशान। लेकिन अगर हम उस वक्त माँ को बोलते कि दूध कैसे निकालो, अगर ज्यादा आया तो बाहर निकाल के डाल दो, बच्चा नहीं पी रहा है डिस्कार्ड कर दो, निकाल दो, लेकिन नहीं तो निकला हुआ दूध संभाल के रखो, चम्मच से थोड़ी देर के लिए पिला दो 1-2 बार। ऐसा इस तरह से सलाह देने वाला, उसकी पोजीशन, उसको कैसा पकड़ना है बच्चे को पास में दूध पिलाने के लिए, ये समझाने वाला अगर कोई उसके पास होता बड़ा व्यक्ति, तो ये सिचुएशन नहीं आती। तो इसलिए ये दिखता बहुत सिंपल है कि माँ का दूध पिलाओ, बट इसके पीछे बहुत देखभाल की जरूरत और आवश्यकता है समझाने की। और इसके लिए हमारे घर के बुजुर्ग, घर के व्यक्ति, पुरुष और पूरा परिवार समझ ले कि ये बड़ी देन हमको बच्चा मिला है, और उसके लिए और महत्वपूर्ण देन उसका भोजन तैयार करके भेजा है ईश्वर ने, उसको देना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, आप भी चाहेंगे कि चलते चलते कुछ हमारी मैम ने जो बात कही उसी के आगे मैं जोड़ता चलूंगा कि 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाए, पानी तक ना पिलाए, बहुत जरूरी है। और उसमें दवाइयां दे सकते हैं अगर कुछ जरूरत है तो, बट ज्यादातर कोशिश करें कि केवल और केवल माँ का दूध पिलाए, पानी तक ना पिलाए। और 6 माह पूरे होने पर माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है तो माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करे, जो ऊपरी आहार गाढ़ा हो, जो बच्चे को बार बार दिया जाए और जो एनर्जी डेंस हो, मतलब उसमें एनर्जी भरी हुई हो, ताकि बच्चा फिर आगे अच्छे से पलने बढ़ने लगे। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा जरूर सार्थक होगी। हमारे श्रोताओं को आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इस कोरोना संक्रमण के दौर में और वैसे भी स्तनपान क्यों जरूरी है, जो नई माताएं हैं उनके लिए। उम्मीद है कि माताओं ने भी ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को समझा होगा। कार्यक्रम में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में